बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जुले दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, हालिया दिनों में डीएसएसआरबी और एलएसएसआरबी द्वारा बहुत सारे पोस्ट का ऐलान किया गया है, एडवर्टीज़मेंट किया गया है। तो हम लद्दाखी एस्पायरेंट्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका है और बहुत ही अच्छा और बढ़िया मौका भी है कि हम मेहनत करें, दिल लगा के पढ़े और अपना अपना जितने भी प्रिफर्ड जो जॉब्स है, जो भी आप जॉब्स करना चाहते हो, उसमें अपना नाम सिक्योर करें। तो मैं तमाम एस्पायरेंट्स, लद्दाखी एस्पायरेंट्स को मैं दिल की अमीर गहराइयों से मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरह से इसके लिए प्रिपेयर करते आ रहे हैं। तो मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं ख़ुद जानता हूँ कि 2 3 4 5 सालों से मेहनत करते आ रहे हैं। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों के लिए ऑल द बेस्ट कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो भी अपने अपने पोस्ट के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं, वो आप लोगों को मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं ये जो पोस्ट है उनमें से कुछ खामियां जो मुझे लगता है, जो हमें लगता है, मेरे साथ बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये सजेस्ट किया है कि ये कुछ खामियां हैं। अगर उन पे हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस या हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अगर उन पे नज़रसानी करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी, हम कैंडिडेट्स के लिए भी और साथ ही साथ सरकार के लिए भी। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, प्रेफरेंस का। तो जब भी एक बंदा पोस्ट भरता है तो सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए नहीं भरता है, बल्कि 6 7 पोस्ट के लिए भरता है। तो उसमें ऑनलाइन जब भी हम जो एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसमें प्रेफरेंस का ऑप्शन नहीं होता है। मान के चलो मिसाल के तौर पर कि मैंने बहुत सारे 5 6 पोस्ट में भर दिया, मैंने नायब तहसीलदार में भी, अकाउंट असिस्टेंट में भी, स्टैटिस्टिकल अकाउंट्स में भी, या टेक्निकल किसी भी बहुत सारे शोबे हैं उनमें मैंने भर दिया। लेकिन मेरा एक प्रेफरेंस होता है, अगर मैं उस एक प्रेफरेंस को अगर मैं वहाँ पे चूज़ कर पाता तो बाद में अगर वो बंदा अब मेहनत कर चुका होता है, बहुत दिनों से, बहुत सालों से मेहनत करते आए हैं, तो मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इतना मेहनत करने के बाद उसका मतलब मेहनत का फल तो आ ही जाएगा। तो वो 5 6 पोस्ट में उनका नाम आ जाता है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बात आ जाती है तो वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ता है। मान के चलो एक बंदे को अकाउंट असिस्टेंट करना पसंद था, लेकिन उसको स्टैटिस्टिकल या किसी दूसरे शोबे में उसका नाम आ गया तो उसमें उन्होंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब ज्वाइन करने के बाद उसको पता चल जाता है कि उसका नाम अकाउंट असिस्टेंट में भी आया है, तो वो इस पोस्ट को छोड़ के दूसरे मतलब पोस्ट के लिए अब फिर से भरेगा, फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही एक बड़ा टायरिंग, एक लंबा सा प्रोसेस हो जाता है जिसमें टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो जाता है। मान के चलो अभी 2025 में किसी हमने अभी भर दिया तो 2027 में जाके, तकरीबन 2027 में जाके हम अपने पोस्ट को ज्वाइन कर पाएंगे। तो इससे बेहतर है जिस तरह से ऑल ओवर इंडिया लेवल पर जो सीजीएल का जो एग्ज़ाम्स होता है वो सबसे पहले प्रिफर्ड जो पोस्ट है वो बंदे से मांग लेते हैं, कैंडिडेट से। जब वो कैंडिडेट प्रिफर्ड पोस्ट को टिक कर लेता है तो अब उसमें मेरिट में आ गया, वो बंदा पढ़ चुका होता है, मेरिट लिस्ट में आ गया, अब वो उसका मार्क्स अच्छे थे तो वो उसमें ऑलरेडी बिना किसी दूसरे झंझट में पढ़ने के बजाय वो सीधा उसमें वो एडमिशन ले सकता है। अगर मान के चलो वो नहीं आया तो सेकंड प्रिफर्ड पोस्ट में उसका नाम आ जाएगा, थर्ड प्रिफर्ड पोस्ट में उसका नाम आ जाएगा। जो जो फिर अब वेटिंग लिस्ट, बाद में जो वेटिंग लिस्ट चलने वाले हैं वो भी स्मूथली चलता रहेगा। तो ऐसे में अगर इसमें प्रिफर्ड पोस्ट अगर नहीं रखा जाता है तो इसमें बहुत सारे पोस्ट खाली भी वापस सरकार को चले जाते हैं, वो फिल नहीं हो पाते क्योंकि उसमें टाइम इतना लग जाता है, गैप इतना लग जाता है, तो इसके बाद वो तकरीबन इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो हमारे सरकार से ये गुजारिश है, हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से या कंसर्न अथॉरिटी से, अगर प्रिफर्ड पोस्ट अगर उसमें वो प्रिफर्ड पोस्ट वाला ऑप्शन अगर उसमें रखा जाए तो हमारे लिए भी आसानी होगी, कैंडिडेट्स के लिए भी, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए भी बहुत आसानी होगी। ये बहुत स्मूथ जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो चलेगा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि एलएसएसआरबी ने कुछ पोस्ट को टेक्निकल रखा गया है, कुछ पोस्ट को नॉन टेक्निकल कैटेगरी में रखा गया है। टेक्निकल कैटेगरी में 2 पेपर का मेंशन किया है, पेपर 1 और पेपर 2। अब बात यह है कि अगर एक कैंडिडेट, एक बंदा अगर दोनों पोस्ट के लिए अगर वो एलिजिबल होगा
तो उसका पेपर अलग अलग होगा या एक ही दिन में होगा, ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है। तो ऐसे में बहुत मुश्किलात का सामना आगे शायद ये क्लेरिफाई करेंगे, तो फिलहाल ये क्लेरिफाई नहीं किया है। तो मैं यही फिर से एक बार गुजारिश करता हूँ कि अगर ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के पोस्ट के एग्ज़ाम सेंटर को या एग्ज़ाम डेट को खुसूसन अगर एक्सप्लिसिटली मेंशन करेगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी। दोस्तों तीसरा पॉइंट ये है कि कुछ पोस्ट को, जो मैंने पहले कहा, टेक्निकल माना गया है, कुछ पोस्ट को नॉन टेक्निकल माना गया है। तो जो टेक्निकल माना है उसमें जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पोस्ट को टेक्निकल माना गया है, जबकि जूनियर अकाउंट्स को नॉन टेक्निकल माना गया है। जबकि अगर हम देखें, ओवरऑल देखें, तो ये जो सारे पोस्ट है ये ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है, उनमें ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ज़रूरत पड़ती भी है तो उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाता है तो कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न अथॉरिटीज़ उनको बाकायदा ट्रेनिंग भी दे देते हैं। तो हमारा मुतालिबा ये है कि अगर इन सारों को एक ही कैटेगरी में रखा जाए, जो ग्रेजुएशन लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, उस जो एलिजिबल नहीं हो रहे हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के कारण, अगर उनको भी एलिजिबल कर दिया जाए तो बहुत सारों से मेहनत कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होगी, वो भी उसमें compete कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि अगर टेक्निकल में अगर हम सिलेबस को देखें तो जीके, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ये सारा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए ये सिलेबस है। तो एक कॉमन सेंस हमें ये कहता है कि बंदा एक अगर अकाउंट असिस्टेंट के लिए फील कर रहे हैं या दूसरे जो टेक्निकलिटीज़ में जो जा रहे हैं उनके लिए फील कर रहे हैं, तो कम से कम उन सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिक नॉलेज को परखना बहुत ही ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए अगर जाएंगे तो उनको अकाउंट्स के बारे में तो कम से कम थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, और ये उनको परखने का मतलब एग्ज़ाम में एक सिलेबस अगर रखेगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी। वरना टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के अगर हम सिलेबस को देखें तो वही रीजनिंग, एप्टीट्यूड या साथ ही साथ इंग्लिश और जीके, ये जो हमें पिछले सालों में एसएससी ने जो ब्लंडर किया था वो हमें फिर से दोहराने को मिल रहा है दोस्तों। जैसे कि एसएससी ने पिछली बार प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स को, लीगल असिस्टेंट्स को और नायब तहसीलदार के पोस्ट के लिए रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके के बेसिस पे ही उनको लिया गया है। उनका जो सिलेबस था वही ही था। मतलब अगर इसमें अगर हम कॉमन सेंस यूज़ करें तो लीगल असिस्टेंट हो या प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स हो, वो स्टेट को डिफेंड करता है, कम से कम उसको लॉ के बारे में बेसिक नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इस बार हमारे ये एलएसएसआरबी ने लीगल असिस्टेंट्स के लिए लॉ का सिलेबस ज़रूर रखा है टेक्निकल कैटेगरी में। लेकिन नायब तहसीलदार पोस्ट के लिए फिर से वही सिलेबस रखा है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके। हमें मालूम है कि नायब तहसीलदार एक छोटा मोटा पोस्ट नहीं है बल्कि मजिस्ट्रेट लेवल का पोस्ट है, तो उनके लिए कम से कम सोशल एथिक्स का, कॉन्स्टिट्यूशंस का, बेसिक लॉ का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरे कंसर्न अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट हमारी यही है कि ये जो बड़े बड़े जो पोस्ट है, जैसे नायब तहसीलदार जैसे पोस्ट है, उनके लिए ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और रीजनिंग या जीके, उनसे थोड़ा आगे बढ़कर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो नॉलेज होते हैं उनका अगर थोड़ा एग्ज़ाम लेंगे तो उनसे थोड़ा आगे बढ़कर अगर पूछेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये छोटे मोटे पोस्ट नहीं होते हैं, बहुत ही बड़े पोस्ट होते हैं। तो दोस्तों नायब तहसीलदार से रिलेटेड एक और हम पॉइंट इसमें ऐड ये कर सकते हैं कि नायब तहसीलदार और पटवारी के पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं, खुसूसन पटवारी के पोस्ट डायरेक्ट 100% रिक्रूट होते हैं और नायब तहसीलदार 25% डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं। तो उसमें सन 2022 में हमारे फॉर्मर एमपी जनाब जमयांग नमग्याल जी ने जो अमेंडमेंट लाया था उसमें ये था कि अब पहले ये था कि उर्दू कंपलसरी था, लेकिन उसके बाद अब उर्दू कंपलसरी नहीं रखा गया है। अब जिस तरह से जम्मू कश्मीर में भी अब नया ये आ गया है कि अमेंडमेंट आया कि उसमें अब नायब तहसीलदार और पटवारी के लिए उर्दू कंपलसरी नहीं होगा, तब भी चलेगा। उर्दू अगर कोई कैंडिडेट के पास नहीं है तब भी चलेगा। तो ऐसे में ग्रेजुएशन लेवल के दूसरे पोस्ट के लिए भी अगर टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे, स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं रखेंगे, तब तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी हमारे सारे एस्पायरेंट्स के लिए। जिस तरह से उर्दू को ड्रॉप किया गया था उस तरह से अगर हाई लेवल का पोस्ट नहीं है उसमें अगर दूसरे सब्जेक्ट को भी अगर हम रखें,
ایک گریجویشن لیول کے پوسٹ کے لیے گریجویشن ڈگری کے بیسس پہ اگر سروں کو ایلیجیبل اگر قرار دیں گے تو ہم سارے لداخی اسپائرنٹس کے لیے یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ تو یہ تھے دوستو کچھ کنسرنس جو میرے دوستوں نے مجھے سجیسٹ کیا، تو میں نے بھی دیکھا تو مجھے بھی لگا کہ یہ ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے ان ایشوز کو۔ تو اگر آپ کے پاس آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی اور کنسرنس کوئی اور ایشوز ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ تو اس میں اگر میں نے کچھ غلطی کی ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں لاسٹ میں ایک بار پھر سے آپ سارے ایسپائرنٹس کو آل دا بیسٹ کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے سے محنت کریں گے اور محنت کا پھل اس سال آپ لوگوں کو ضرور ملے گا۔ تو اسی ہی بات پہ میں آپ لوگوں سے الوداع لیتا ہوں۔ الوداع لینے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے سبسکرائب کیجیے گا۔ تو اسی پر میں آپ لوگوں سے الوداع لیتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔